जहां पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों पर यूपी के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने कहा है कि एसआईआर में जिस विधानसभा में वोट ज्यादा कटे हैं वहां ममता बनर्जी को ज्यादा वोट मिले हैं। अब केरल में कांग्रेस की सरकार बनती है तो कोई उंगली नहीं उठाता, लेकिन बंगाल में बीजेपी की जीत पर सवाल क्यों? वहीं मंत्री जयवीर सिंह से खास बातचीत की है नेटवर्क 10 के संवाददाता ने। सुनिए इस बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। योगी सरकार में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी साथ में हैं। सर, दिल्ली के बाद बंगाल फतह और असम की हैट्रिक, क्या संदेश है ये? देखिए, आप देख रहे हो कि आदरणीय मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से देश के हर स्टेट की जनता की आस्था, पूरे देश की आस्था, श्रद्धा, भावना भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी है, उसकी नीतियों, रीतियों, कार्यक्रमों से जुड़ी है। उसी का परिणाम है कि स्टेट दर स्टेट हम लोग भगवा लहराने का काम कर रहे हैं, लोगों का दिल जीतने का काम कर रहा है, जनादेश के रूप में परिवर्तित हो रहा है और हम अपनी सरकारें हर स्टेट में बनाने में सफल हो रहे हैं। और उसी का परिणाम है कि जिस बंगाल को अजय दुर्ग ममता जी मानती थी, उस पर भी वहाँ की जनता ने उनकी जुल्म, जाति, अत्याचार, तुष्टीकरण, सनातन के प्रति नफरत के भाव का ही दुष्परिणाम है कि वहाँ की जनता ने ममता जी को नकारते हुए भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने का जनादेश देने का काम किया है। अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का मुद्दा बांग्लादेश में भी, यहाँ पे पश्चिम बंगाल में और असम में भी बहुत बड़ा मुद्दा चुनाव में बना हुआ था। वहीं एसआईआर भी बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ था। इसको आप किस रूप में देखते हैं? यदि चुनाव परिणामों का थोड़ा विश्लेषण आपके कई टीवी चैनलों पर भी आ रहा था, देखेंगे तो जहां एसआईआर में सर्वाधिक वोट जिन विधानसभा में कटे हैं वहां के परिणाम टीएमसी के पक्ष में है। इसका मतलब एसआईआर कोई इशू नहीं रहा। एसआईआर में अवैध जो वोट थे वो काटने का काम हुआ। पूरे एक बंगाल में नहीं, पूरे देश में एसआईआर की प्रक्रिया संपन्न होने का काम किन राज्यों में हो चुका है, किन्हीं में हो रहा है और किन्हीं में आगे होगा, लेकिन पूरे देश में हो रहा है। और ये एक साफ सुथरी मतदाता सूची देने का भारत निर्वाचन आयोग का एक अभिनव प्रयोग है, आधुनिक तकनीक के उपयोग के साथ। लेकिन लगातार परंपरागत रूप से ऐसा होता रहा है, वो कोई अलग से कोई विषय नहीं है। ये कहाँ एक बहाना केवल ममता जी कह रही हैं, चिल्ला रही हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि वहाँ के सभी उन लोगों ने जो बंगाल का विकास चाहते हैं, सनातन संस्कृति को पुनर्स्थापित करना चाहते हैं, सोनार बंगला बनाना चाहते हैं, उन सब ने एक मुश्त निर्णय भारतीय जनता पार्टी को पक्ष में दे करके सरकार बनाने का जनादेश दिया है। आने वाले 27 में जब चुनाव होगा तो तीसरी बार प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने का जनादेश आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हमें मिलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, जिनका कहना है कि विपक्ष जहां पे चुनाव जीतता है वहां तो निर्वाचन आयोग और ईवीएम की बात नहीं करता है, लेकिन जहां पे उसे हार का सामना करना पड़ता है वहां पे ईवीएम और निर्वाचन आयोग का रोना रोना शुरू करता है, जैसा कि पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिल रहा है। वहीं उनका कहना है कि 2027 में योगी आदित्यनाथ के बेहतरीन कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर और रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बनाने के दम पे हम तीसरी बार हैट्रिक लगाने में सफल रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राजन के साथ मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह, नेटवर्क 10, लखनऊ।